हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। ईवीएस के प्रीवियस पेपर हल करने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ प्ले लिस्ट में आपको ईवीएस पेडागोजी ऑल लेक्चर वीडियो वाली वीडियो आपको देखने हैं और उसके साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक या रामबाण ट्रिक ईवीएस फुल पेडागोजी वाली वीडियो देखने हैं। इससे आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट ईवीएस का क्लियर हो जाएगा, जिससे आपके 30 में पूरे 30 नंबर आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना खालिस्तान सहायता करना है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। सेकंड ऑप्शन है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। फोर्थ ऑप्शन है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि संसार की प्रकृति की खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा हम बालक को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि बालक जितना अधिक प्रकृति में खोज करेगा उतना अधिक वो सीखेगा। और हम पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में सहायक या संकल्पनाओं को हम नहीं रखते हैं, और ना ही हम शिक्षार्थियों को निहित भाषा सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखने के लिए हम करते हैं, ना ही बालकों को हम सही दिशा में विद्यार्थियों को ऊर्जा सरलीकरण करने में रखते हैं। इसमें से मेन टॉपिक हमारा है मुख्य ऑप्शन है सेकंड। इसमें बालक को संसार की प्रकृति की खोज, जो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समूहों में द्वंद्व। सेकंड ऑप्शन है गहन प्रतियोगिता। थर्ड ऑप्शन है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। फोर्थ ऑप्शन है उच्च नैतिक विकास। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है तीसरा ऑप्शन, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि बालक पुराने एवं अधिक दक्ष छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों को जब आकलन करेंगे तो उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा के अनुसार आकलन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है समूहों में द्वंद्व करने वाला आकलन हम नहीं करते हैं, ना ही गहन प्रतियोगिता वाला करेंगे, क्योंकि बालक इतना तीव्र नहीं होता है प्राइमरी में कि हम गहन प्रतियोगिता का आकलन कर सके, और ना ही उसके नैतिक विकास के लिए हम उसका आकलन करेंगे। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खाली स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सेकंड ऑप्शन है निरंतरता। थर्ड ऑप्शन है अंतः संबंधी। फोर्थ ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नता। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि एक लड़की इसमें सीमा है जो रटकर याद करती है, और दूसरी लड़की लीना है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से पाठ को समझती है और उसके बाद उसको याद करती है। तो सामान्य अगर हो जाएगा तो दोनों के कंडीशन एक होने चाहिए। निरंतरता का हम उपयोग नहीं कर सकते, और एक दूसरे के साथ हम अंतः संबंध भी नहीं कर सकते। दोनों में वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक मतलब दोनों की आईक्यू लेवल में भिन्नता है, जिसके कारण दोनों अलग अलग तरीके से याद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। फर्स्ट ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। थर्ड ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, हैजा। फोर्थ ऑप्शन है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार।
कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि मच्छरों के द्वारा डेंगू आपका फैलता है, मलेरिया फैलता है और चिकनगुनिया फैलता है। मियादी बुखार मच्छरों के द्वारा नहीं होता है, ना ही हैजा होता है और ना ही मियादी बुखार, इसमें भी ऑप्शन दिया है, इसलिए तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। कमेंट में ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी है, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जबकि सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। डी है, सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है सी डी व ए, सेकेंड ऑप्शन है बी ए व सी, थर्ड ऑप्शन है ए बी व डी, फोर्थ ऑप्शन है बी सी व डी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। इसमें बताया गया है, फर्स्ट बताया गया हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं जहरीले, सही है। सेकंड में बताया गया नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी आपका सही है। सी है आपका, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, 4 खोखले दांत नहीं होते हैं, केवल इस सांपों के 2 दांत होते हैं जहरीले। डी में बताया गया सांप के कांटे की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, ये भी आपका सही है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। सेकंड ऑप्शन है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। थर्ड ऑप्शन है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। फोर्थ ऑप्शन है बदबूदार पतला पीला द्रव। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है थर्ड ऑप्शन। जो आपका पेट्रोलियम सही होता है या अभिलक्षण होते हैं इसके, वो बदबूदार होगा और गाढ़ा होगा और गहरे रंग का तेल होता है। अच्छी गंध का नहीं होता है, कोई भी तेल हमारा अच्छी गंध का नहीं होता है। बिना गंध का गाढ़ा ये भी संभव नहीं है पेट्रोलियम, और बदबूदार होता है ये तो सही है। पतला होता है ये आपका यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा किए जाने वाले रंग होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट। सेकंड ऑप्शन पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। थर्ड ऑप्शन है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। फोर्थ ऑप्शन है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकंड ऑप्शन। मधुबनी में जो है चित्रकारी जो बनाई जाती है वहाँ पर पिसे चावल का घोल बनाकर और रंगोली बनाकर वहाँ बनाया जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः खालिस्तान की समस्या के साथ संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है बोलने और सुनने। सेकंड ऑप्शन है पढ़ने। थर्ड ऑप्शन है सुनने। फोर्थ ऑप्शन है बोलने। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। डिसलेक्सिया ट्रिक केवल पढ़ने से रिलेटेड होता है, बोलने और सुनने इससे डिसलेक्सिया नहीं होता है, ना ही सुनने से होता है और ना ही बोलने से समस्या होती है।
अगर आपने हमारी डिसलेक्सिया ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाए और डिसलेक्सिया ट्रिक वाली वीडियो अवश्य देखें। उसमें सीटेट में आपके हर साल 1 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकरणों में अंतःनिर्मित, सेकंड ऑप्शन है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, थर्ड ऑप्शन है इकाई के अंत में, फोर्थ ऑप्शन है पाठ के अंत में। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन, प्रकरणों में अंतःनिर्मित। इसका अर्थ है कि देखा होगा आपकी बुकें होती हैं, इधर आपकी बुकें होती हैं, बुकों में एक मान लिया ये आपका पेज है, तो यहाँ कुछ शब्द लिखे होते हैं और यहाँ उसमें एक्टिविटी दी रहती है, तो ये आपका प्रकरण हो गया जो लाइनिंग है, और यहाँ उसमें एक्टिविटी दी होती है जिसे प्रकरणों के अंतःनिर्मित कहते हैं। और इसमें सेकंड बताया पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर हम प्रकरण को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, और ना ही इकाई के अंत में। यदि इसको हम अंत में करेंगे एक्टिविटी को तो अभ्यास की गतिविधियाँ समझ नहीं पाएगा बालक, और पाठ के अंत में भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन राइट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को फर्स्ट ऑप्शन बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, सेकंड ऑप्शन अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि पहले बताया गया है हम बालकों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि उनके दृष्टिकोण को सम्मान कर दे सकते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में बताया गया अभिभावकों के जो विचार होंगे उन्हें भी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि बालक जो है अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग उनके पेरेंट्स भी होंगे और सबके विचारों को स्वीकार करना असंभव है। और फोर्थ में बताया गया विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना, ये भी आपका निगेटिव है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खाली स्थान का प्रयोग करना है। इसमें तो आप लोग ऑप्शन देखकर ही बता सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन राइट होता है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो के माध्यम से बालक के शरीर का या बालक का सर्वांगीण विकास पूछा जाता है या उसमें लिखा जाता है। गृह कार्य हम बालक के सर्वश्रेष्ठ का तरीका नहीं मानेंगे और योगात्मक कार्य भी नहीं मानेंगे, और आवधिक परीक्षाएं भी हम प्राथमिक स्तर पर आकलन को सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, थर्ड ऑप्शन है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया है प्रश्न में एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री के साथ शारीरिक गतिविधियाँ भी करता है, तो शारीरिक गतिविधियों में उसकी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हम टीचर को या शिक्षक आराम, ये निगेटिव है, और सुगम प्रभावी बनाने के लिए आकलन करेंगे, ये भी आपका निगेटिव है। शिक्षार्थी को दिशा परिवर्तन करके हम बालक को नहीं सिखा सकते हैं और ना ही
उससे हम गतिविधियों के माध्यम से किसी चीज़ को पढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ है। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है सहयोगात्मक अधिगम, सेकंड ऑप्शन निर्देशित खोज, थर्ड ऑप्शन व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने में, फोर्थ ऑप्शन समस्या समाधान। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि अलावा किसको छोड़कर हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां कह सकते हैं। सहयोगात्मक अधिगम ये भी आपका सही है, निर्देशित ये भी आपका सही है, समस्या समाधान जब बालक सीखेगा पर्यावरण समस्या का समाधान भी करेगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका राइट होता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इससे पूछ रहा है अलावा। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट कराने के अलावा हम हर एक्टिविटीज के माध्यम से बालक को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाली स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में से निम्नलिखित सभी शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता, सेकंड ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, थर्ड ऑप्शन है शारीरिक गठन, फोर्थ ऑप्शन है संस्कृति। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास के लिए सारी चीज़ें आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता ये भी आपकी आवश्यकता है, पौष्टिक एवं गुणवत्ता ये भी आपको आवश्यक है, संस्कृत ये भी आपको आवश्यक है। केवल जो है यहाँ शारीरिक गठन को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वायत्तता, सेकंड ऑप्शन है पुनर्बलन, थर्ड ऑप्शन है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, फोर्थ ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नताओं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में बताया गया है कि ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। इसमें देखिए बालक शिक्षक जो है, शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। जब पुराने ज्ञान को नई संकल्पना के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ सह संबंध और स्थानांतरण हो जाता है। और फर्स्ट बताएगा शिक्षार्थी स्वायत्तता, ये आपका नहीं होगा, ना ही पुनर्बलन हो सकता है। और वैयक्तिक भिन्नता का क्वेश्चन आप ऊपर कर चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, सेकंड ऑप्शन है अभिभावकों को संतुष्ट करना, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध के लिए हम कोई भी प्रदर्शनी विद्यालय में विज्ञान की नहीं लगवाएंगे, ना ही अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए लगवाएंगे। और विभिन्न व्यवसाय ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। केवल यहाँ शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता के माध्यम को उपलब्ध कराने के लिए हम स्कूल में प्रदर्शनी लगवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा ब्राज
के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है कांसा, तांबा, कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व है। फोर्थ ऑप्शन कांसा, तांबा, कॉपर तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। जो गोलकुंडा में तोप बनी थी, गोलकुंडा में उस तोप में कांसा, तांबा, टिन तीन चीज़ों का मिश्रण करके यह मिश्र धातु का उपयोग किया गया था। तांबा, कांसा, तांबा, प्लेटिनम का उपयोग नहीं किया गया था। ना ही कांसा एक तत्व है। कांसा, तांबा, जस्ते का उपयोग नहीं किया गया था। इसलिए आप ऑप्शन आपका राइट हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह खालिस्तान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। फर्स्ट ऑप्शन है अपसारी चिंतन, सेकंड ऑप्शन है मॉडलिंग, थर्ड ऑप्शन है अनुकरण, फोर्थ ऑप्शन है अभिसारी चिंतन। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन सृजनात्मक विद्यार्थी माने जाते हैं और सृजनात्मक विद्यार्थी मॉडलिंग के माध्यम से अपनी संकल्पनाओं को नहीं सीखते, ना ही अनुकरण करके सीखते हैं, ना ही अभिसारी चिंतन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है उज़्बेकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है ओमान, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान, फोर्थ है बांग्लादेश। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन। इसमें बताया गया उज़्बेकिस्तान। जो अल बिरूनी था वो आपका उज़्बेकिस्तान से आया था, ओमान से नहीं आया था, बांग्लादेश से भी नहीं आया था और अफगानिस्तान से भी नहीं आया था। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम लेक्चर वीडियो में कराएंगे। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? फर्स्ट है समवयस्क शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है प्रतिपूरक अधिगम, थर्ड ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, फोर्थ ऑप्शन है समावेशी शिक्षा। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसमें विकलांग बच्चे भी हैं और विशेष लगभग 2-3 विशेष अवस्था वाले बालक भी हैं। तो जहाँ पर इस तरह के बालक पाए जाते हैं वहाँ आपका समावेशी शिक्षा हो जाता है। समवयस्क शिक्षा नहीं होगा, ये आपका गलत है। और प्रतिपूरक अधिगम ये भी आपका गलत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये भी आपका गलत है। ये आपका समावेशी कक्षा कहलाएगा या समावेशी शिक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए, जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं।
सेकंड ऑप्शन है हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। थर्ड ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौटती है। फोर्थ ऑप्शन है घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। कम इसमें ऑप्शन आपके हैं, फर्स्ट बताया गया है CDY, सेकंड में है DAB, थर्ड में ABC, फोर्थ में BCD। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल के प्रीवियस पेपर में भी कराया था, केवल उसमें नहीं शब्द दिया हुआ था और नहीं शब्द दिया हुआ था, इसलिए यहाँ उसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द नहीं दिया है, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट होगा सेकंड ऑप्शन। क्योंकि हम फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। बी में बताया गया हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। और डी में बताया गया घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते। जो आपका सी है ये आपका गलत है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, ये नहीं है। क्योंकि जब कोई ऊर्ध्वाधर ऊपर गेंद फेंकी जाती है तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर वापस आती है, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु खाली स्थान घंटों का समय लगता है। ये आप लोग क्वेश्चन कमेंट में लिखकर बताएं जल्दी से। यहाँ आपका ऑप्शन थर्ड राइट होगा 10-200। 10-200 ये आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतियोगिता आधारित सीखना, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना, थर्ड ऑप्शन है मनोरंजन द्वारा सीखना, फोर्थ ऑप्शन है भाषा निर्देशित सीखना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। क्योंकि यहाँ पर सामूहिक दिया है तो जो बच्चे होंगे वो सामाजिक गतिविधियों के रूप में ही सीखेंगे। अगर आपको हाउ टू सॉल्व वीडियो नहीं देखी है ईवीएस की तो प्लेलिस्ट में जाए, हाउ टू सॉल्व ईवीएस पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखें, उसमें इसका पूरा एक्सप्लेन बताया गया है। और फर्स्ट ऑप्शन बताया गया प्रतियोगिता आधारित सीखना, ये आपका गलत है। मनोरंजन द्वारा, ये भी आपका गलत है। भाषा निर्देशित सीखना, ये भी आपका गलत है। यहाँ सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपेंथिस एक पौधा ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है असोम, सेकेंड ऑप्शन है ओडिशा, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय में। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन, मेघालय भारत के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। फर्स्ट ऑप्शन ग्रीस, सेकंड ऑप्शन पेट्रोल, थर्ड ऑप्शन कोयला, फोर्थ ऑप्शन पेट्रोलियम मोम। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ग्रीस आपकी पेट्रोल आपका और पैराफिन मोम ये आपको खान से खोद कर प्राप्त की जाती है, जबकि कोयला एक प्रकार का पत्थर है। इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शहद एकत्रित करने का एक कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है फर्स्ट ऑप्शन जुलाई से सितंबर, सेकंड ऑप्शन अक्टूबर से दिसंबर, थर्ड ऑप्शन जनवरी से मार्च, फोर्थ ऑप्शन अप्रैल से जून। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। कभी कभी प्रश्न में दिसंबर से जनवरी या फरवरी भी आ सकता है। जुलाई से सितंबर ये आपका गलत है, जनवरी से मार्च ये भी आपका गलत है, और अप्रैल से जून ये भी आपका गलत है। यहाँ सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा फर्स्ट ऑप्शन किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सेकंड ऑप्शन सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, थर्ड ऑप्शन उर्वर उपजाऊ बन जाती है, फोर्थ ऑप्शन बंजर हो जाती है। कमेंट में